तो जैसा कि हम लोगों ने सराउंडिंग द हेवन के लास्ट एपिसोड में देखा, इमोर्टल वॉरियर ने इरफान के ऊपर हमला कर दिया होता है, लेकिन इरफान कुछ देर तक इमोर्टल वॉरियर के साथ फाइट करने के बाद फाइनली उसे हरा देता है। इसके बाद उसे एक दरवाजा दिखता है जिसके अंदर में जिया और इरफान चले जाते हैं, जहां पर इन लोगों को बहुत सारे स्केलेटन देखने को मिलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से इन लोगों के चारों तरफ पिलर अपीयर होने लगते हैं। और अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां पर इरफान के सामने ये फिलर अफेयर होना शुरू हो गए होते हैं। इस चीज को देखकर इरफान अपनी जान को बचाकर यहाँ से भागने लगता है और उसके साथ में जिया भी होती है। लेकिन ये पिलर इन लोगों का रास्ता यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक पिलर इरफान के सामने अफेयर हो जाता है जिसे इरफान अपने स्पिरिचुअल पंच की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ में आगे की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन अभी भी कुछ पत्थर इन लोगों के ऊपर गिर रहे होते हैं, लेकिन इरफान ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रखा था जिसकी वजह से वो लोग इस अटैक से बच जाते हैं। और इरफान ने यहाँ पर जिया को कसकर पकड़ा हुआ होता है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा होता है। लेकिन इरफान इस चीज के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ में इस जगह से भागने लगता है। लेकिन ये फिलर अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही होती है और वो यहाँ पर इरफान का रास्ता रोकने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन फाइनली इरफान इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद इस जगह से निकल जाता है और वो एक दरवाजे के पास आ जाता है। इस चीज को देखकर इरफान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर थोड़ी सी गुस्से में होती है क्योंकि इरफान ने उसे अभी भी पकड़े हुए था और वो इरफान को बोलती है, तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत होगी कि तुमने मुझे यहाँ पर पकड़ने की कोशिश की है। और वो ये बोलकर आगे की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद जिया इस दरवाजे के ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है उसे पढ़ने की कोशिश करने लगती है और वो इस चीज को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शौक होती है कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा है वो सब बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है, जैसे कि इन सभी चीजों को आज ही लिखा गया है। इसलिए वो यहाँ पर थोड़ी सी शौक होती है और वो इरफान को बोलती है, क्या इसे यहाँ पर बिच्छू के खून से लिखा गया है, इसीलिए ये सब कुछ यहाँ पर इतना ज्यादा साफ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जिया इरफान को ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी इस दरवाजे से एक एनर्जी बाहर निकलती है जो कि इन लोगों को बोलने लगती है, इस पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं वो सभी यिंग और यांग की एनर्जी से मिलकर बने हैं, इसलिए पृथ्वी पर जीवन है और तुम लोग जो हेवन और अर्थ की एनर्जी को कल्टीवेट करते हो वो भी इसीलिए है। ये आवाज इन लोगों को ये सब बोल ही रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि इस गेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है, क्योंकि शायद से इस गेट ने इन लोगों को यहाँ पर एक सम्मोहन में डाल दिया है। और हम लोगों को इरफान को भी दिखाया जाता है जो कि इस गेट की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और ये दोनों इस गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को इस गेट की एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ इरफान के पास चला जाता है, उसे यहाँ पर जकड़ लेता है जिसकी वजह से इरफान यहाँ से टेलीपोर्ट होकर एक दूसरे ही जगह पर पहुंच जाता है जो कि हम लोगों को शुरू के एपिसोड में दिखाया गया था। और इरफान को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह किस जगह पर आ गया है, लेकिन वो अपने सामने एक फर्नेस को देख पा रहा होता है और यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल वाइन्स होती है वो सभी इरफान की बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी को सोख रही होती है। और अगर यहाँ पर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही देर में इरफान की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इरफान भी यहाँ पर हार नहीं मानता है और वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यहाँ पर यूज करने लगता है, जिसकी वजह से एक बार तो वो यहाँ पर इन सभी स्पिरिचुअल रस्सी को तोड़ देता है। लेकिन दोबारा से ये स्पिरिचुअल रस्सी यहाँ पर इरफान को जकड़ने लगती है ताकि इरफान यहाँ से भाग ना सके। लेकिन तभी हम लोगों को इरफान की बॉडी से एक एनर्जी को बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है जो कि बहुत ही आसानी के साथ में यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल रस्सी होती है उन सभी को डिस्ट्रॉय कर देती है और इरफान यहाँ पर फ्री हो जाता है। लेकिन तभी हम लोगों को इस एनर्जी को दिखाया जाता है जो कि इरफान के पीछे में घूम रही होती है और वो बहुत ही तेजी के साथ में आगे की ओर बढ़ रही होती है और वो इरफान के इर्द गिर्द में घूमने लगती है। इसके बाद यह एनर्जी आसमान में जाने के बाद यहाँ पर रूथलेस एम्परर का रूप ले लेती है। इस चीज को देखकर इरफान यहाँ पर थोड़ा सा शॉक होता है। लेकिन तभी हम लोगों को रूथलेस एम्परर को दिखाया जाता है जिसने यहाँ पर अपनी पावर का थोड़ा सा यूज किया होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लेनेट तक डिस्ट्रॉय होने लगते हैं और उन सब के मलबे जितने भी होते हैं वो सभी इस पैलेस को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने लगते हैं, जिसकी वजह से इस फर्नेस के अंदर से यहाँ पर ग्रीन कॉपर का एक अंश निकल कर बाहर आता है और वो सीधे जाकर इरफान के सोल सी में चला जाता है जो कि इरफान के ग्रीन कॉपर के साथ में मर्ज हो जाता है। लेकिन तभी इरफान यहाँ पर होश में आ जाता है और वो बोलता है, सच में ये इल्यूजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और मुझे यहाँ पर इस इल्यूजन से जिसने बाहर निकाला आखिरकार वो लड़की कौन थी। इरफान यहाँ पर ये सब सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी हम लोगों को जिया को दिखाया जाता है जो कि अभी भी इस गेट की ओर जा रही होती है और उसके सामने यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल वाइन्स अपेयर हो गए होते हैं जो कि जिया के ऊपर यहाँ पर हमला करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी इरफान जिया को बोलता है, जिया तुम सावधान हो जाओ। लेकिन तब तक एक स्पिरिचुअल वाइन जिया के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। इस चीज को देखकर इरफान टाइम रहते ही
जिया को यहाँ पर बचा लेता है और वो उसे लेकर पीछे की ओर आ जाता है, जिसकी वजह से जिया भी यहाँ पर इस इल्यूजन की कैद से बाहर आ जाती है और वो इरफान को बोलती है आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा था। इस पर इरफान बोलता है अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर सही टाइम पर आकर नहीं बचाया होता तो तुम्हारी जान अब तक चली गई होती, क्योंकि इस गेट के अंदर में जरूरी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर सावधान रहना होगा। इस पर जिया बोलती है हम लोग यहाँ पर अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये तो दाऊद तियानलिन है, तो फिर हम लोगों को इससे खतरा क्यों है। इस पर इरफान बोलता है ये तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन हम लोगों को किसी तरह कर भी इस जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, तब जाकर हम लोग इस जगह से जिंदा बचकर बाहर निकल सकते हैं। इरफान यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये वॉइस इरफान और जिया को एक बार फिर से बोलती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए यहाँ पर इस द्वार को खोल रहा हूँ। और वे बोलकर यहाँ पर इस द्वार को खोल देता है, जो की दिखने से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। लेकिन तभी इरफान बोलता है ये तो गेट ऑफ वंडर्स है। इस बात को सुनने के बाद जिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो बोलती है ये एंड नहीं है, क्योंकि हम लोगों को इसके अंदर जाने से इमोर्टलिटी मिल सकती है, इसलिए हम लोगों को यहाँ पर हार नहीं मानना चाहिए और इस गेट के अंदर में जाकर हम लोगों को इमोर्टलिटी को जरूर से हासिल करना चाहिए। और वो ये बोलकर इस गेट के अंदर में जाने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पकती है और वो इरफान को बोलती है मैं तुम्हें यहाँ पर इमोर्टल बनने का पहला मौका देती हूँ, तुम पहले इस गेट के अंदर में जाकर इमोर्टलिटी को हासिल कर सकते हो। इस पर इरफान भी जिया को बोलता है पहले तुम जाना चाहती थी इसलिए तुम जा सकती हो। इस पर जिया मना कर देती है और वो बोलती है पहले तुमने इस डोर को देखा था इसलिए तुम इस डोर के अंदर में जाओगे ताकि तुम इमोर्टलिटी को हासिल कर सको। इस पर इरफान जिया को बोलता है लेडीज फर्स्ट हर जगह पर होता है, इसीलिए तुम इस गेट के अंदर में जाओगी। इस पर जिया यहाँ पर इरफान को धक्का देते हुए बोलती है तुम इस गेट के अंदर में पहले जाओगे, और वो ये बोलकर यहाँ पर इरफान को धक्का देने लगती है। इस पर इरफान जिया को बोलता है अगर तुम्हारे पास जो रिंग है तुमने उसे मुझे दे दिया तो मैं इस गेट के अंदर में जाने के लिए तैयार हूँ। इस पर जिया बोलती है तुम इस जगह पर भी मुझे लूटने की फिराक में हो, लेकिन मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में इमोर्टल बन गए तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। इस पर इरफान जिया को बोलता है तुम यहाँ पर बकवास करना बंद करो और वो रिंग मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि मैंने अपने सपनों में इस जगह को पहले ही देखा है और मुझे लगता है तुम्हारे रिंग के साथ इस चीज का जरूरी कुछ लेना देना है, इसलिए तुम अपने रिंग को यहाँ पर मुझे दे दो। इस पर जिया भी ना चाहते हुए यहाँ पर इरफान को यह रिंग देने के लिए तैयार हो जाती है। इस पर इरफान जिया को बोलता है तुम्हें यह रिंग कहाँ पर मिला था। इस पर जिया बोलती है मुझे यह रिंग पेट्रियार्क के हॉल में मिला था, जहाँ पर हम लोगों के इमोर्टल मास्टर की बॉडी को रखा जाता है, और शायद से मुझे लगता है यह रिंग किसी फेरी का है। जिया ये सब बोल ही रही होती है, लेकिन तभी यह रिंग यहाँ पर ग्लो होने लगता है और वो आगे की ओर जाने लगता है। इस चीज को देखकर यहाँ पर जिया बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो तरह तरह की बातें यहाँ पर बनाने लगती है, लेकिन तभी इरफान जिया को बोलता है तुम्हें यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग इस जगह से बाहर निकल सकते हैं, इसलिए तुम यहाँ पर बड़बड़ाना बंद करो। इस पर जिया इस रिंग को यहाँ पर रख लेती है और वो इरफान की तरफ देखने लगती है। इस पर इरफान जिया को बोलता है तुम क्योंकि यहाँ पर इमोर्टल बनना चाहती हो इसलिए तुम इस गेट के अंदर में जा सकती हो। इस पर जिया यहाँ पर बहाना बनाते हुए इरफान को बोलती है क्योंकि हम दोनों एक साथ आए हैं इसलिए हम लोगों को इमोर्टेलिटी के रास्ते पर एक साथ चलना चाहिए, क्योंकि इस दरवाजे के अंदर में कोई गड़बड़ हुई तो हम दोनों ही मारे जाएंगे, इसलिए यही हम लोगों के लिए अच्छा होने वाला है। इस बात को सुनने के बाद इरफान भी यहाँ पर राजी हो जाता है और वो जिया को लेकर इस दरवाजे के अंदर में जाने लगता है जिसे इस रिंग ने यहाँ पर खोला होता है, और ये दोनों इस दरवाजे के अंदर में चले जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को इस डोर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है, लेकिन हम लोगों को पता चलता है ये तो बस एक इल्यूजन था जिसके अंदर में यहाँ पर इरफान और जिया को फंसाने की साजिश चल रही थी। लेकिन सिंसिप टोटल हम लोगों को इरफान और जिया को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे ही जगह पर आ गए होते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।